अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका उर्दू की किताब का लेक्चर नंबर 21, दिन जुमेरात 3 सितंबर। आज हम आपका सबक नंबर 6 इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि उसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। यहाँ से हमने शुरू करना है। वो कहते हैं हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद उन्हीं आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं। बेबहरा लापरवाह लोगों में से, यानी जो पिछले उसने बातें कही थी उनके बारे में वो सोचता है। तो कहता है कि हम अगर अपने ऊपर गौर करें तो हम खुद भी उन आदाब से वाकिफ नहीं हैं। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तिहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर उनकी तरफ मुतवज्जे हों, लेकिन हम उन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है, ठेके यानी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, और टेंडर नोटिस छाया करता है। टेंडर नोटिस होता है जैसे चीज़ों की खरीदो फरोख्त के इश्तिहारात। किसी को हमारे हाथ प्लॉट या मकान बेचना होता है। कोई हमें ये इत्तला देता है कि उसने अपने नालायक फर्जंद को जायदाद से आक कर दिया है। फर्जंद बेटे को कहते हैं, और जायदाद से आक कर देना यानी जायदाद से उसे अलग कर दिया है। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम उनकी फर्जंदी कबूल कर लें, और ज़ात पात, तालीम और तनख्वाह की शर्तें मिनो अनवही रखी जाती हैं जो हम में हैं। यानी फर्जंदी कबूल करने से मुराद यहाँ पे कि उसको कोई ऐसी नौकरी या कोई ऐसी ऑफर की जाती है कि जिसमें शर्तें भी वो रखी जाती हैं जो उसको मुनासिब लग रही हों और जिन्हें वो कबूल कर ले आसानी से। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, यानी इस तरह के इश्तिहारात होते हैं कि जिसमें लोगों को रातों रात अमीर बनने के ख्वाब दिखाए जाते हैं। कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। शॉर्ट हैंड यानी कि किसी भी जैसे मजमून को खुलासा उसका कर देना या शॉर्ट कर देना, उस तरह की चीज़ सिखाने की कोशिश करता है अपने इश्तिहारात के ज़रिए। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं कि हम उनके यहाँ दाखिले लें। अब मुश्ताक यानी कि शौक, अपना ये शौक जाहिर कर रहे हैं, यानी कॉलेजों के जैसे इश्तिहारात छपते हैं कि वहाँ पे दाखिले खोल दिए गए हैं, तो तुलबा जो हैं वो वहाँ पर दाखिले के लिए अपनी अर्जी जमा कराएं, दरख्वास्त दें। तो उस तरह के इश्तिहारात भी हैं। और बाज़े अपनी कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत पर हमारी नज़र करने की फ़िक्र में रहते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कारें, रेफ्रिजरेटर मुनासिब कीमत पर हमें बेचने के लिए फ़िक्र में लगे रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे ओहदा बरा हो। ओहदा बरा होना का मानी लिख लें, फ़र्ज़ अदा करना। ये जो अल्फाज के मानी बता रही हूँ आप पेंसिल से नोट करते जाइए। ओहदा बरा होना, फ़र्ज़ अदा करना। यानी वो कहते हैं कि समझ नहीं आता कि इन सब लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो इश्तिहारात छपवा रहे हैं, इन सब के हम फ़र्ज़ों को कैसे अदा करें। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई है कि जहां हम ज़रूरत है का इश्तिहार छपवावें, हमारी दानिस्त में इन इश्तिहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। यहाँ छपवावें यानी वो जो उनका अंदाज था इंशा का, उसी अंदाज में उन्होंने ये लिखा हुआ है तहरीर में। छपवावें यानी छपवाएं। तो कहते हैं कि दानिस्त यानी समझ, ये आपने पहले मानी में भी लिखा था। तो कहते हैं हमारी समझ में तो यही आती है बात कि हम जहां ज़रूरत है का इश्तिहार छपवाते हैं, वहां हम ज़रूरत नहीं है का इश्तिहार क्यों नहीं छपवाते। यहाँ पे कुछ इश्तिहारात आपके सामने एक मिसाल के ही तौर पर हैं। ये देखिए, बहुत मज़े मज़े के इश्तिहार भी कुछ ऐसे होते हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने पहला था, एक्सक्यूज़ मी, मोबाइल फ़ोन हमारा बहुत अच्छा और सस्ता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं 50 रुपए की बिरयानी की प्लेट में बोटियों पर ज्यादा बहस मत किया करें, बस सूरत दीगर हमें मजबूरन गधे का गोश्त इस्तेमाल करना पड़ेगा, शुक्रिया। यानी मजे मजे के इश्तिहारात भी होते हैं और कुछ काम के ऐसे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे ही तमाम इश्तिहारात हमारे काम के ही हों। तो कहते हैं जब हमारे काम के नहीं है तो हमें इश्तिहारात ऐसे भी छपवाने चाहिए कि हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी किताब से एक मिसाल जो है वहां पर है, सबसे पहली जो उन्होंने दी है एक इश्तिहार की मिसाल। वो कहते हैं हमें लिखना चाहिए कि किराए के लिए खाली नहीं है। नॉर्मली जो है आमतौर पर वो कोई मकान या कोई कोठी, इस तरह का कुछ ऑफिस जो किराए पे खाली हो, दुकान हो, तो उसके लिए छपता है अखबार में इश्तिहार के किराए के लिए खाली है। वो कहते हैं जब हमें जरूरत नहीं है तो हमें लिखना चाहिए किराए के लिए खाली नहीं है।
और उसमें वो क्या तहरीर करते हैं कि 400 गज पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान जिसमें नलका है और ऐन दरवाजे के आगे कारपोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी किराए पर देना मकसूद नहीं है, यानी उनका मकसद उसे किराए पर देना नहीं है। ना इसका किराया 300 रुपए माहवार है, माहवार यानी महाना, और ना 6 माह पेशगी किराए की शर्त है। अब जाहिर है जब उसको देना ही नहीं चाहते किराए पे तो फिर उसका महाना क्या कीमत रखनी और 6 महीने का एडवांस क्या लेना। जिन साहबों को किराए के मकान की जरूरत हो वो फोन नंबर 34567 पर रुजू ना करें क्योंकि इसका कुछ फायदा नहीं। इसी तरह एक दूसरा इश्तिहार इत्तिलाए आम, यानी आम इत्तिला दी जाती है। क्या? राकिम, राकिम कहते हैं लिखने वाले को। मोहम्मदीन वल फतेदीन ये खुद लिख रहे हैं तो इनका नाम जो है वो सिर्फ मोहम्मदीन वल फतेदीन है। राकिम के मायने लिखने वाला, कातिब, यानी जो खुद लिख रहा है इश्तिहार। वो कह रहा है मोहम्मदीन वल फतेदीन किराना मर्चेंट, यानी उसकी किराने की दुकान है। ये इत्तला देना जरूरी समझता है कि उसका फर्जंद यानी उसका बेटा रहमतुल्लाह ना नाफरमान है ना ओबाशों की सोहबत में रहता है, यानी ना तो वो नाफरमान है और ना ही वो आवारा लोगों की महफिल में बैठता है, लिहाजा उसे जायदाद से आग करने का सवाल पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब उसे कोई उधार वगैरह देंगे वो मेरी जिम्मेदारी पर देंगे, यानी ये भी उलट इश्तिहार हो गया। नॉर्मली लोग अपने नालायक फर्जंद को जब जायदाद से अलग कर देते हैं तो वो ये छपवाते हैं कि हमने इसे जायदाद से आग कर दी और अगर कोई उसे उधार देता है तो अपनी जिम्मेदारी पर दे, मेरे नाम पर ना दे। लेकिन ये जो है इश्तिहार वो इस तरह का है कि मेरा फर्जंद जो है वो बहुत अच्छा है, नेक है, तो अगर कोई उसे उधार भी देना चाहे तो मेरी गारंटी पे उसको दे दे। तीसरा इश्तिहार वो भी बहुत मजे का, जरूरत नहीं है। कार मार्स माइनर मॉडल 1959 बेहतरीन कंडीशन में है। एक बे आवाज रेडियो, यानी रेडियो है लेकिन आवाज नहीं है उसकी, नहायत खूबसूरत कैबिनेट, एक वेस्पा मोटरसाइकिल और दीगर घरेलू सामान, पंखे, पलंग वगैरह किस्तों पर या बगैर किस्तों के हमें दरकार नहीं, यानी हमें जरूरत ही नहीं है, चाहे वो किस्तों पे हो चाहे बगैर किस्तों के हो। हमारे यहाँ खुदा के फजल से ये सब चीजें पहले से मौजूद हैं। औकात मुलाकात 3 से 8 बजे शाम, यानी औकात भी बता रहे हैं मिलने के और फिर ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से सब कुछ है तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। फिर आगे एक और इश्तिहार देखिए, अदम जरूरत रिश्ता, अदम यानी कि जरूरत ना होना जिसकी। एक पंजाबी नौजवान बरसरे रोजगार यानी नौकरी उसकी लगी भी है, आमदनी तकरीबन 1500 रुपए माहवार, महीने के वो 1500 रुपए कमाता है। उसके लिए किसी बासलीका खूबसूरत शरीफ खानदान की तालीम याफ्ता दोशीजा के रिश्ते की जरूरत नहीं है क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा है। खतो किताबत सीगा राज में नहीं रहेगी, यानी ये जो सारी खतो किताबत है जो भी आप अगर इस बारे में पूछना चाहें करना चाहें वो खुफिया राज, सीगा राज खुफिया राज में नहीं रहेगी वो बात। इसके अलावा भी बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए रिश्ते मतलूब नहीं है, मतलूब यानी चाहना, यानी रिश्तों की जरूरत नहीं है। पोस्ट बॉक्स नंबर कराची। इसके बाद आखिरी इश्तिहार, दाखिले जारी ना रखिए, यानी नॉर्मली जो है वो स्कूल कॉलेजों में दाखिले के लिए इश्तिहार दिए जाते हैं कि दाखिले की खुल गए हैं दाखिले ले लें, और यहाँ वो कहते हैं कि दाखिले जारी ना रखिए के इश्तिहार में कि कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इंटर और डिग्री क्लासों में दाखिले के लिए अखबारों में धड़ाधड़ इश्तिहार दे रहे हैं। ये सब अपना वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं। हमें इनके यहाँ दाखिल होना मकसूद नहीं, यानी हमें इनके यहाँ दाखिले की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कई साल पहले एमए पास कर लिया था, यानी कि हम पढ़ चुके हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत तो वो तो दिया जाता है इश्तिहार सबके लिए कि जिसको जरूरत है वो उससे राब्ता कर ले, लेकिन वो कहते हैं कि जिसे नहीं राब्ता करना वो ना चाहने का भी इश्तिहार छपवाएं। यहाँ आपका सबक मुकम्मल हो जाता है। आपने इसे कम से कम 2 दफा पढ़ना है। उसके बाद आपका जो काम है वो सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 आपने अपनी कॉपी पर हल करने हैं। पहला सवाल है, मीर साहब के नौकर में क्या खूबी थी? मीर साहब का नौकर बहुत दूरंदेश था। मुख्तसर से जवाबात हैं। बुजुर्ग ने नौकर को अपने लिए क्या लेने भेजा था, ये आपने ढूंढ कर लिखना है। आका पर किस चीज का हमला हुआ था, ये भी आपको मिल जाएगा।
सबक में मौजूद इश्तिहारात के उन्वानात क्या हैं? आपने सिर्फ उन्वान लिखने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सबक में मौजूद इश्तिहारात के उन्वानात ये हैं, और फिर आपके जो उन्वान थे किराए के लिए खाली नहीं है, उसके बाद इत्तिलाए आम, ज़रूरत नहीं है, अदम ज़रूरत रिश्ता और दाखिले जारी ना रखिए। ये आपने नंबरिंग देकर पांचों इश्तिहारात के जो उन्वान हैं वो यहाँ लिख देने हैं। उसके बाद इत्तिलाए आम में किराना मर्चेंट का नाम क्या था? मैंने पहले ही बताया था, मोहम्मदीन व फतेहदीन। राकिम नहीं आएगा, राकिम लिखने वाले को कहते हैं। अदम जरूरत रिश्ता का क्या मतलब है? अदम जरूरत रिश्ता का मतलब है रिश्ते की जरूरत नहीं है। और पंजाबी नौजवान को रिश्ते की जरूरत क्यों ना थी, ये आपने खुद बताना है। किस शहर के कॉलेज दाखिले के लिए इश्तिहारात दे रहे थे? उस इश्तिहार को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस शहर से ये इश्तिहार निकला है। उसके बाद दुरुस्त दर्ज अल्फाज का तलफ़ुज़ इराब से वाज़े करें। सबसे पहला लफ्ज़ है आपका गस्साल। गैन पर ज़बर, सीन पर तशदीद और ज़बर दोनों, क्योंकि सीन 2 दफ़ा बोला जा रहा है, एक दफ़ा गैन से और एक दफ़ा सीन खुद। तो मैंने पहले भी ये बात आपको कही है कि जिस लफ्ज़ पर, जिस हर्फ पर आप तशदीद लगाते हैं उस पर ज़ेर ज़बर या पेश में से भी कुछ आता है जो आप हमेशा भूल जाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है ध्यान से करें। गैन पे ज़बर, सीन पे तशदीद और ज़बर, अलिफ और लाम पर जज़्म। ज़हमत, ज़े पे ज़बर, हे पे जज़्म, मीम पे ज़बर, ते पे जज़्म। माज़रत, मीम पे ज़बर, ऐन पे जज़्म, ज़े के नीचे ज़ेर, रे पर ज़बर, ते पर जज़्म। हाजिक, हे पे ज़बर, अलिफ पे जज़्म, ज़े के नीचे, ज़ाल के नीचे ज़ेर और काफ पर जज़्म। दूर अंदेश, दाल पे पेश, वाव पर जज़्म, रे पे जज़्म, दूर अंदेश, अलिफ पे ज़बर, नून पे जज़्म, दाल पर ज़बर, ये के ऊपर जज़्म और शीन पर भी जज़्म। उसके बाद मुहावरात हैं, इनके में आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरात आप पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं और अब माशाल्लाह बहुत अच्छी महारत से आप जुमले बनाते हैं। इनके भी आपने बनाने हैं और इनके बस मानी मैं आपको बता देती हूँ। हाथ लटकाते आना यानी खाली हाथ आना, पल्ले बांध लेना याद रखना, ओहदा बरा होना फर्ज अदा करना, सवाल पैदा होना यानी जहन में जो सबसे पहला सवाल या ख्याल आता है आपके। उसके बाद आखिरी सवाल है गोरकन और गस्साल क्या काम करते हैं? ये आपने लिखना है कि गोरकन कब्रें खोदता है और गस्साल मुर्दे को तदफीन से पहले गुस्ल देता है। यहाँ आपका ये सबक और ये लेक्चर मुकम्मल हो जाता है। थैंक यू।